वेलकम टू डिफरेंट ज्ञान चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आप टेट टीचर या टेट क्वालिफाइड हो तो ये वीडियो आप एंड तक देखिए, क्योंकि इसी वीडियो से आप जान सकते हो और देख भी सकते हो किस तरह लोअर प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल पे रेगुलर टीचर पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है, वो भी अपने मोबाइल या कंप्यूटर से। ओके, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ लाइव अप्लाई करके किस तरह परमानेंट पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। तो व्यूअर्स, रेगुलर पोस्ट पे ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर पे ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कीजिए। ये लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दिया। ओके, एंड ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होने के बाद यहाँ पे नीचे देखिए हाउ डू आई रिक्रूटमेंट ऑफ रेगुलर टीचर, इस लिंक पर आप क्लिक कीजिए। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा एंड यहाँ पे लिखा आ रहा है, देखिए पहले जो लिखा है अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ रेगुलर टीचर ऑफ एलपी एंड यूपी स्कूल अंडर डीई असम 2021-2022। तो इस लिंक पर आप क्लिक कीजिए। इसके बाद एक्सटर्नल वेबसाइट ओपन होने के लिए एक मैसेज शो करेगा, आप सिंपली ओके कीजिए। तो व्यूअर्स, यहाँ पे पॉपअप ब्लॉक दिखा रहा है। अगर आपका कंप्यूटर या मोबाइल पे इस तरह पॉपअप ब्लॉक दिखाता है तो आप यहाँ पे राइट कॉर्नर पे पॉपअप ब्लॉकिंग बटन है, इस बटन पे आप सिंपली क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए कंटिन्यू ब्लॉकिंग यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, तो आप ऑलवेज अलाउ पॉपअप ब्लॉकिंग यहाँ पे शो कर रहा है, ये बटन आप चॉइस कीजिए। इसके बाद आप डन कीजिए। इसके बाद आप दोबारा अप्लाई ऑनलाइन इस लिंक पे क्लिक कीजिए। लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक्सटर्नल वेबसाइट ओपन होने के लिए मैसेज शो करेगा, आप सिंपली ओके कीजिए। फिर आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा। इसके बाद आपके सामने मेन मेन्यू पेज ओपन होगा एंड यहाँ पे देखिए हाउ टू अप्लाई, किस तरह अप्लाई किया जाता है, इस बटन पे क्लिक करके आप जान सकते हो किस तरह अप्लाई किया जाता है। एंड क्लिक फॉर एडवर्टाइजमेंट, अगर एडवर्टाइजमेंट आपको ज़रूरत है तो इस बटन पे क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद लोअर प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी अप्लाई करने के लिए क्लिक है टू अप्लाई, इस बटन पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद अगर आप मैरिड हो तो यहाँ पे डिक्लेरेशन पेज है, इस बटन पे क्लिक करके आप डिक्लेरेशन पेज रीड कर सकते हो। इसके बाद आप नीचे देखिए वैकेंसी डिटेल्स, अगर आप वैकेंसी डिटेल्स के बारे में जानना चाहते हो या कौन सा कैटेगरी पे कितना वैकेंसी, ये सब जानने के लिए आप यहाँ पे देखिए वैकेंसी डिटेल्स, इस बटन पे क्लिक करके आप रीड कर सकते हो एंड जान सकते हो। ओके, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ लोअर प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी पे रेगुलर पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई किस तरह किया जाता है। इसलिए आप क्लिक है टू अप्लाई बटन पे क्लिक कीजिए। ओके, इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा एंड ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। अगर आप न्यू यूज़र हो तो न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पे राइट तरफ देखिए अप्लाई ऑनलाइन बटन में, इस बटन में क्लिक करके न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कीजिए। तो न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको वैलिड ईमेल आईडी चाहिए एंड वैलिड मोबाइल नंबर चाहिए। इसके बाद आप न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। एंड अगर आप रजिस्टर्ड यूज़र हो तो आप लॉगिन कीजिए। राइट तरफ देखिए लॉगिन बटन में, इस बटन में क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद आप अपना एप्लीकेशन एडिट कर सकते हो एंड कोई भी पेमेंट कर सकते हो। ओके, अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रहा है तो आप यहाँ पे देखिए हेल्प डेस्क नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके आप अपना हेल्प ले सकते हो। ओके, तो पहले आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कीजिए। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पे देखिए अप्लाई ऑनलाइन, इस बटन पे क्लिक कीजिए। इसके बाद आपके सामने देखिए प्रोसीड टू अप्लाई बटन में, इस बटन पे क्लिक कीजिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होने के लिए। इसके बाद आपके साथ रजिस्टर फॉर्म ओपन हो चुका है, तो रजिस्टर फॉर्म केयरफुली फिलअप कीजिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह रजिस्टर फॉर्म फिलअप किया जाता है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पे देखिए पहले टेट कैटेगरी, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ओनली लोअर प्राइमरी, ओनली अपर प्राइमरी एंड बोथ लोअर एंड अपर प्राइमरी, कोई भी आप सिलेक्ट कीजिए। कौन सा पोस्ट पे आप अप्लाई करना चाहते हो यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम दीजिए, इसके बाद मिडिल नेम एंड लास्ट नेम एक साथ दीजिए यहाँ पे। इसका वैलिड मोबाइल नंबर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए ईमेल आईडी, यानी ये यूज़र आईडी होगा आपका ईमेल आईडी, तो यहाँ पे वैलिड ईमेल आईडी दीजिए। इसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए पासवर्ड, यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कीजिए। उसके बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए यू हैव कंप्लीटेड इनिशियल स्टेप ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, यानी अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फुली कंप्लीट हो चुका है। आपको यूज़र आईडी एंड पासवर्ड दे दिया गया है एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्लीज़ लॉगिन बिलो फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी आपको बोला जा रहा है लॉगिन कीजिए दोबारा एंड एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कीजिए, फोटो एंड सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पे अपना यूज़र आईडी दीजिए, यहाँ पे यूज़र आईडी आपका ईमेल आईडी होगा एंड पासवर्ड जो क्रिएट किया वही पासवर्ड दीजिए। इसके बाद आप लॉगिन कीजिए। तो इसके बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा। ये फॉर्म आप केयरफुली फिलअप कीजिए एंड ये फॉर्म आपको 30 मिनट के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा, यानी ये फिलअप करना पड़ेगा 30 मिनट के अंदर। ये फॉर्म यानी इस पेज का वैलिड ओनली 30 मिनट है। ओके,
तो चलिए व्यूअर्स, मैं आपको दिखाता हूँ ये फॉर्म किस तरह फिलअप किया जाता है। आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे टेट कैटेगरी पे लिखा आ रहा है लोअर प्राइमरी, एंड यहाँ पे देखिए फर्स्ट प्रेफरेंस आपको डिस्ट्रिक्ट पे आपको प्रेफर करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पेपर आप यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कीजिए, कौन सा डिस्ट्रिक्ट पे आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट आप फर्स्ट पेपर देना चाहते हो आप सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद सेकंड पेपर भी सेम, यहाँ पे देखिए सेकंड पेपर आप सिलेक्ट कीजिए, कौन सा डिस्ट्रिक्ट पे आप सेकंड पेपर लेना चाहते हो। उसके बाद थर्ड प्रेफरेंस, इस तरह आप सीरियल वाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड आप कंप्लीट कीजिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ लोअर प्राइमरी स्कूल, यहाँ पे असिस्टेंट टीचर फॉर लोअर प्राइमरी यहाँ पे लिखा आ रहा है, तो ये सिलेक्ट वैसे ही रहने दीजिए। इसके बाद देखिए अप्लाई फॉर मीडियम, आप यहाँ से आप मीडियम सिलेक्ट कीजिए, कौन सा मीडियम पे आप अप्लाई करना चाहते हो। यहाँ पे आसामीज, बंगाली, बोडो एंड गारो है, जो भी आप लैंग्वेज सिलेक्ट करना चाहते हो आप सिलेक्ट कीजिए यहाँ से। इसके बाद यहाँ पे देखिए पर्सनल डिटेल्स कलम आप फिलअप कीजिए। यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स पे पहले यहाँ पे ईमेल आईडी है ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो नाम यहाँ पे ऑलरेडी लिखा आ रहा है। तो यहाँ पे कैटेगरी यहाँ पे कास्ट यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप लिखिए, यानी सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद जेंडर आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम आप यहाँ पे टाइप कीजिए, इसका मदर्स नेम दीजिए, गार्जियन नेम दीजिए, उसका मैरिजल स्टेटस यहाँ पे दीजिए। उसके बाद स्पाउस नेम देने की कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे। इसका मोबाइल नंबर ऑलरेडी यहाँ पे शो कर रहा है, पहले जो रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो मोबाइल नंबर दिए है वही मोबाइल नंबर यहाँ पे रहेगा। उसके बाद एड्रेस कलम में फिलअप कीजिए, पहले यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस से फिलअप कीजिए, प्रेजेंट एड्रेस पे जो भी कलम है यहाँ पे सारा कलम आप फिलअप कीजिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए परमानेंट एड्रेस आप यहाँ पे फिलअप कीजिए। तो परमानेंट एड्रेस फिलअप करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप स्क्रॉल कीजिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक चेक बॉक्स यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक मार्क कीजिए। ओके, इसके बाद आप यहाँ पे जनरल डिटेल्स का नाम फिलअप कीजिए। जनरल डिटेल्स से पहले यहाँ पे देखिए आर यू इंडियन सिटीजन, येस और नो आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। अगर आपने येस सिलेक्ट किया तो इफ़ येस यहाँ पे देखिए हाउ, किस तरह आप इंडियन सिटीजन हो यह प्रूव करना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ येस सिलेक्ट करके। इसके बाद यहाँ पे देखिए इफ़ येस हाउ, तो यहाँ पे देखिए मैं क्लिक करता हूँ, आपको दिखा रहा हूँ किस तरह आप इंडियन सिटीजन हो। यहाँ पे देखिए बाई बर्थ एंड बाई डिसेंट। इसके बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है, आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो इसके बाद आर यू परमानेंट रेसिडेंट ऑफ आसाम, येस और नो आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए आर यू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन पे बिलोंग करता हूँ या नहीं, यस और नो सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद हैव यू रिप्रेजेंट इन स्पोर्ट, तो स्पोर्ट्स पर्सन हो तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, यस और नो आप सिलेक्ट कीजिए। ओके, अगर आपने यस सिलेक्ट किया तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ओके, इसके बाद हैव यू रिप्रेजेंट इन कल्चर, यस और नो आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए आर यू मेंबर ऑफ एनसीसी, अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप यस और नो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद PWD पर्सन विथ डिसेबिलिटी, अगर पर्सन विथ डिसेबिलिटी पे बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, यस और नो। इसके बाद यहाँ पे देखिए अगर आपने येस सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आपको कैटेगरी लेवल यहाँ पे देना पड़ेगा एंड परसेंटेज कितना है आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। इसके बाद एजुकेशन डिटेल्स कलम में फिलअप कीजिए। पहले एजुकेशन डिटेल्स में देखिए यहाँ पे HSLC ER पासिंग, यहाँ पे HSLC का ER पासिंग यहाँ पे लिखिए यानी टाइप कीजिए। इसके बाद आर यू साइंस बैकग्राउंड पे आप बिलोंग, यानी आपने साइंस लेके पढ़ाई किया या नहीं, तो यहाँ पे येस और नो आप सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद 12 क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको फिलअप करना पड़ेगा, यानी HS का 12 क्वालिफिकेशन डिटेल फिलअप कीजिए। पहले आपका रोल नंबर दीजिए, इसके बाद यार पासिंग दीजिए। इसके बाद टोटल मार्क कितना है ये मार्क यहाँ पे टाइप कीजिए। इसके बाद ऑप्टेन मार्क कितना, क्या आपने ऑप्टेन किया है यह मार्क यहाँ पे दीजिए, परसेंटेज ऑटोमेटिक शो करेगा। इसके बाद बोर्ड यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए स्टेट सिलेक्ट कीजिए, कौन सा स्टेट से आपने 12 पास किया है। उसके बाद टेट क्वालिफिकेशन डिटेल्स कलम फिलअप कीजिए, टेट रोल नंबर दीजिए, यार पासिंग दीजिए, टोटल मार्क कितना था, इसमें से आपने कितना ऑप्टेन किया यहाँ पे दीजिए एंड परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पे शो करेगा। स्टेट कौन सा स्टेट से आपने टेट क्वालिफाइड हुआ है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक दिए गए हैं, यहाँ पे असम दिए गए हैं। एंड इसके बाद असम टेट सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे दीजिए। लैंग्वेज इन असम टेट, यहाँ पे कौन सा लैंग्वेज से टेट किया है आपने, आसामीज, बंगाली, बोडो, गारो जो भी है आप लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। ओके, इसके बाद चॉइस योर प्राइमरी क्वालिफिकेशन यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। आप BEd क्या है या DLEd क्या है आपने, तो जो भी क्या है आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए BEd क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पे दे गए हैं, तो मैं यहाँ पे DLEd सेलेक्ट करता हूँ। तो DLEd क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पे कलम फिलअप कीजिए, DLEd का रोल नंबर दीजिए, यार पासिंग दीजिए, टोटल मार्क कितना था आपको तो DLEd में, तो टोटल मार्क दीजिए। इसके बाद ऑप्टेन कितना किया यहाँ पे ऑप्टेन मार्क दीजिए, इसका पर्सनल ऑटो में शो करेगा। इसके बाद इंस्टीट्यूट, कौन सा इंस्टीट्यूट से DLEd किया है आपने यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद यहाँ पे कौन सा स्टेट से आपने DLEd किया है वही आप स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद सर्विस डिटेल पे देखिए आर यू एक्स सर्विस से यस और नो सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद आर यू वर्किंग एज ए टीचर, आपने टीचर करते हो या कॉन्ट्रेक्चुअल या स्टेट लेवल पे या स्टेट पूल पे है, रेगुलर टीचर हो तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। ओके,
तो इसके बाद आप स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखिए गिव डिटेल्स ऑफ वर्किंग एज ए टीचर, कौन सा स्कूल पे आप पढ़ाई यानी टीचिंग करते हो आप यहाँ पे लिखिए, यानी स्कूल का नाम यहाँ पे दीजिए एंड ये स्कूल कौन सा डिस्ट्रिक्ट पे ये स्कूल है, ये स्कूल डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट कीजिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं कॉन्टेक्चुअल यानी स्टेट पुल में सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए स्कूल का नेम यहाँ पे दीजिए। इसके बाद यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कीजिए, कौन सा डिस्ट्रिक्ट पे ये स्कूल बिलोंग करता है वही डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन पे चेकबॉक्स है, इस चेकबॉक्स पर आप टिक मार्क कीजिए। इसके बाद यहाँ पे दोबारा डिक्लेरेशन चेकबॉक्स है, इस चेकबॉक्स पे आप क्लिक कीजिए। इसके बाद ये जो फॉर्म है आपको दिखाई दे रहा है, यह फॉर्म आप केयरफुली फिलअप कीजिए। फिलअप करने के बाद यहाँ पे दोबारा आप एक बार चेक कीजिए कहीं पे आपने मिस्टेक किया या नहीं। इसके बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए। इसके बाद आपके सामने अपलोड सेक्शन पेज ओपन होगा। यहाँ पे देखिए पर्सनल यानी अपना प्रोफाइल डिटेल्स यहाँ पे रहेगा लेफ्ट। और उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए। पहले यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कीजिए। इसका मिनिमम साइज यानी मैक्सिमम साइज 50 KB होना चाहिए, उससे भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चॉइस पर क्लिक करके आप अपलोड कीजिए। ओके, इसके बाद सिग्नेचर आप अपलोड कीजिए। इसका भी साइज मैक्सिमम 50 KB होना चाहिए, उससे भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चॉइस पर क्लिक करके आप अपलोड कीजिए अपना सिग्नेचर। इसके बाद यहाँ पे देखिए HSLC का एडमिट मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट एक साथ आप PDF फाइल बना के आप यहाँ पे अपलोड कीजिए। इसका साइज मैक्सिमम 100 KB होना चाहिए, उससे भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चॉइस पर क्लिक करके आप अपलोड कीजिए HSLC का ऑल सर्टिफिकेट एडमिट मार्कशीट। एंड इसके बाद HSLC का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कीजिए, यानी हायर सेकेंडरी का मार्कशीट अपलोड कीजिए। मैं इसका साइज PDF फॉर्मेट वाला फाइल होना चाहिए, मैक्सिमम साइज 400 KB होना चाहिए। चॉइस फाइल पे क्लिक करके आप अपलोड कीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए HSLC सर्टिफिकेट यानी हायर सेकेंडरी का सर्टिफिकेट फाइल अपलोड कीजिए, यानी PDF फॉर्मेट वाला फाइल होना चाहिए। इसका भी साइज मैक्सिमम 300 KB होना चाहिए, उससे भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे टेस्ट मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। इसका साइज मैक्सिमम 100 KB होना चाहिए, उससे भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए एंड PDF फॉर्मेट वाला फाइल होना चाहिए। इसके बाद टेस्ट सर्टिफिकेट आप अपलोड कीजिए PDF फॉर्मेट वाला फाइल, मैक्सिमम साइज 100 KB होना चाहिए, उससे भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड इसके बाद यहाँ पे DLED मार्कशीट आप अपलोड कीजिए, PDF फॉर्मेट वाला फाइल होना चाहिए। इसका मैक्सिमम साइज 100 KB एंड DLED का सर्टिफिकेट आप अपलोड कीजिए। इसका भी PDF फॉर्मेट वाला फाइल होना चाहिए, मैक्सिमम साइज 100 KB होना चाहिए, उससे भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद OBC सर्टिफिकेट यानी कास्ट सर्टिफिकेट आप अपलोड कीजिए। जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है वही कास्ट सर्टिफिकेट PDF फॉर्मेट बना के PDF फाइल बना के आप अपलोड कीजिए। इसका साइज मैक्सिमम 100 KB होना चाहिए, उससे भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चॉइस पर क्लिक करके आप अपलोड कीजिए अपना कास्ट सर्टिफिकेट। ओके, तो देखिए व्यूअर्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अपलोड करने के बाद यहाँ पे लिखा आ रहा है, देखिए डॉक्यूमेंट इज़ अपलोडेड सक्सेसफुल लिखा आ रहा है। तो इस तरह आपका भी लिखा रहेगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप नीचे सबमिट बटन पे फाइनल क्लिक कीजिए। इसके बाद आपके सामने प्रीव्यू पेज ओपन हो गया, यानी ये एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा ओपन होगा। यहाँ पे देखिए, तो ये फॉर्म आप प्रीव्यू करके देख सकते हो। एंड यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म एडिट करना चाहते हो तो इस बटन पे करके आप एडिट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म प्रीव्यू कर सकते हो, अदरवाइज ये फॉर्म प्रीव्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप दोबारा ये फॉर्म चेक कीजिए कहीं पर आपने मिस्टेक किया या नहीं। अगर मिस्टेक नहीं किया तो आप नीचे फुल्ली स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखिए अपना सिग्नेचर एंड फोटो यहाँ पे शो करेगा। और यहाँ पे जो डिक्लेरेशन चेकबॉक्स, इस चेकबॉक्स से टिक मार्क कीजिए। टिक मार्क करने के बाद यहाँ पे नीचे सबमिट बटन पे फाइनल क्लिक कीजिए, यानी आप अपना एप्लीकेशन फाइनल सबमिट कीजिए। फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए यू हैव कंप्लीटेड योर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली लिखा आ रहा है, यानी अपना एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। एंड यहाँ पे देखिए योर डिटेल्स, यहाँ पे देखिए अपना डिटेल्स यहाँ पे शो करेगा, आप चेक कर सकते हो। इसके बाद ये देखिए प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, ये एप्लीकेशन फॉर्म आप प्रिंट आउट करके रखिए फॉर फ्यूचर के लिए। एंड अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर पर भी सक्सेसफुल मैसेज सेंड कर दिया जाएगा। ओके, इसके बाद यहाँ पे देखिए अपना सक्सेसफुल एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे शो करेगा, ये प्रिंट आउट करके रखे फॉर फ्यूचर के लिए। ओके फ्रेंड्स, इस तरह भी इजीली आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो टीचर पोस्ट के लिए। इसके लिए आप इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, एंजॉय योर होम।